फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1458 पदों पर वैकेंसी जनवरी 2023 में आई थी दोस्तों, और उसका एग्जाम 11 मार्च तक हुआ। रिजल्ट आपका नवंबर में देखने को मिला। और दोस्तों, यहाँ पे सीआरपीएफ एचएम की दो लिस्ट निकालनी पड़ी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। शुरुआत में दोस्तों 68,000 बच्चों को 68,000 के आसपास बच्चों को पास किया गया। दोबारा एक और लिस्ट आई, कुल मिला के 1,40,000 बच्चों को केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें पद 1315 थे, उन पदों के लिए 1,40,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, तब भी बच्चे उस लेवल पर पास नहीं हो पाए और सीआरपीएफ को एक और तीसरी लिस्ट निकालनी पड़ी, जिसमें 8,000 बच्चों को और पास किया गया। और दोस्तों, अभी आपके लिए बड़ी खुशखबरी एक और है कि वैकेंसियां भी अब इंक्रीज हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, 1315 जो हेड कांस्टेबल के मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, 147 पद वहां पे एएसआई स्टेनो के हैं, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी 1400 प्लस हो चुकी है। तो कितनी हुई है, पूरा नोटिस यहां पे दिखाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि 1,40,000 बच्चे जो टाइपिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, और टाइपिंग मुझे नहीं लग रहा कि उतने हार्ड लेवल की हो रही है कि भैया मतलब 1.5 लाख बच्चों में से आपको 1315 बच्चे नहीं मिल रहे हैं टाइपिंग करने के लिए। और ऐसा भी नहीं हो सकता है भैया सभी बच्चों ने ही टाइपिंग नहीं की होगी। लेकिन मुझे यहां पे कुछ रिव्यू मिले। जब शुरुआत में हमने बच्चों से बात करी तो ये था कि जब टाइपिंग ली जा रही है, तो जब टाइपिंग खत्म हुई तो वहां पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक नहीं करने दिया गया, और जो प्रिंट निकाला गया उसको ढक के और कैंडिडेट से केवल साइन करवा लिया गया। यानी शुरुआत में रिजल्ट देने से पहले कैंडिडेट को ना तो उसके बारे में यह बताया गया कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने नहीं किए गए हैं, और कितनी आपकी स्पीड आई है दोस्तों। ठीक है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो बच्चों ने रिव्यू हमें दिए, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके सेंटर में रिजल्ट आपको दिखाया गया हो। तो जो हमें इनपुट मिले हैं उनसे यह है कि रिजल्ट बच्चे को नहीं दिखाया गया। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि टाइपिंग ली और उसके बाद बच्चों को बाहर बैठा रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद आ रहे हैं, रोल नंबर बोल रहे हैं कि ये जो रोल नंबर है ये यहां पे बैठे रहें, बाकी अपने घर चले जाइए। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी यहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहां पे दाल में कुछ काला है, क्योंकि 1.5 लाख बच्चों में से क्या 1315 बच्चे भी टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद थी कि 4 से 5 गुना, यानी 1.5 लाख में से कम 10 से 15,000 बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई होने चाहिए। लेकिन दोस्तों 1315 बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, तीसरी लिस्ट निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 लाख बच्चों में से 10,000 भी बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग पास ना कर पाए हो। ठीक है, बाकी आप टाइपिंग दे के आए होंगे। ठीक है, मेरा भी टाइपिंग था सीआरपीएफ एचएम का, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि ना तो मेरे को टाइपिंग आती है और ना ही मेरी कोई जानकारी है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं ना ही जाना बेहतर समझा, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका फीडबैक क्या रहा। ठीक है, जो बच्चों ने हमें बताया कि रिजल्ट है वो एक पेपर पे था, लेकिन पेपर को ढक दिया गया। जब टाइपिंग खत्म कर रहे हैं तो वहां पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई बच्चा वहां पे गलती से क्लिक भी कर रहा है तो उसको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, बशर्ते वो चाहे पास ही हो, लेकिन उसको अगर व्यू रिजल्ट कर दिया तो उसको फेल कर दिया। रिजल्ट शो नहीं किया गया कि आपने कितने टाइप किए, कितनी आपने गलती की, कितनी आपकी एक्यूरेसी रही, यानी पारदर्शिता नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो जो वैकेंसियां दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की थी, केवल इनमें ही इंक्रीमेंट हुआ है, यही वही है। 1315 जो पदों की वैकेंसियां थी, शुरुआत में 1458 आए थे, जिसमें 147 तो एएसआई के हैं, तो 1315 पद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हैं। ये पद आपके 1414 हो चुके हैं, यानी 99 पदों पर यहां पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और ये है दोस्तों यहां पे इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है भैया, आपके सामने है रिक्रूटमेंट टू द फिल ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ एचएम 2022। दोस्तों इसमें क्या है, नीचे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि जो वैकेंसियां पहले 1315 थी, टोटल वैकेंसियां जो 1315 थी, अब ये वैकेंसियां काउंट होंगी 1414। यानी कुल मिलाके दोस्तों यहां पे 99 वैकेंसियां बढ़ी हैं,
जैसे जर्नल कैटेगरी में पहले 532 या 572 हो गई, तो यहां पे 40 वैकेंसियां बढ़ी हैं। 132 वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस में थी, 142 हो गई, यहां पे 10 वैकेंसियां बढ़ी हैं। 355 से दोस्तों 382 हो गई है, तो यहां पे आप बता सकते हो कि कितनी बढ़ी होंगी, तो 60 यानी 5 और 22 5 27, 27 वैकेंसियां यहां पे बढ़ी हैं। इसी प्रकार 197 से 212 होगी, 15 वैकेंसियां, 99 से 106 यानी 7 वैकेंसियां यहां पे एसटी कैटेगरी में बढ़ी हैं। तो ये बाकी की सारी चीजें यहां पे कह रहे हैं कि सेम ही है। तो कुल मिला के बात ये कि 99 पदों पर वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो जो बच्चे 8000 की लिस्ट में है, अच्छे से अपनी तैयारी तो करी ही किसने है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो बच्चे जिनका लिस्ट में नाम है, जिसकी तीसरी लिस्ट आई है, पहले लिस्ट को देखकर तो लग रहा था कि भैया आप तो फेल ही हो चुके हैं, फिर दूसरी लिस्ट में नाम आया तो इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई। अब दूसरी लिस्ट के बाद तीसरी लिस्ट की भी उम्मीद नहीं थी, तो बच्चों ने तैयारी भी नहीं की, और इसमें भी ज्यादातर बच्चे फेल होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देखिए, अब तीसरी लिस्ट ये निकाल दी है, यहां पे कुल मिला के 8000 बच्चों को यहां पे बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। लेकिन भैया इनकी टाइपिंग तो 12 जनवरी से स्टार्ट है और आज 5 जनवरी हो चुकी है, तो क्या 7 दिन में बच्चा टाइपिंग सीख लेगा सीआरपीएफ की? तो मुझे लगता है कि यहां पे जो इतने बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि बच्चों को टाइपिंग के लिए समय नहीं मिला, विशेषकर सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट वालों को तो कंफर्म था कि भैया आप पास हो चुके हो, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त टाइम नहीं था। अब पहले लिस्ट आने के बाद उम्मीद नहीं थी कि भैया 65,000 में से इतने बच्चे फेल हो जाएंगे कि भैया दूसरी लिस्ट, वो भी 70,000 से ज्यादा बच्चे पास करने पड़ेंगे, उनमें भी ज्यादा बच्चों ने टाइपिंग नहीं की। और फिर थर्ड लिस्ट वाले, या क्या ये बच्चे टाइपिंग कर रहे थे सीआरपीएफ की कि भैया हमारा भी नाम आएगा? नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर ये किसी और एचसीएम की तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर ये टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन सीआरपीएफ के लिए इन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी। अब इनकी लिस्ट आ चुकी है, नाम है, अब 12 तारीख को इनको टाइपिंग के लिए बुला लिया गया, तो 7 दिन में क्या सीआरपीएफ की टाइपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मेरी नजर में 2 रीजन है, पहला कि बच्चों की तैयारी नहीं है टाइपिंग की, इसलिए ज्यादा फेल हो रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं दाल में काला है, पारदर्शिता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये व्यू के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप गए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने वहां पे क्या देखा है और सच क्या है, झूठ क्या है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।